students, in this video we have to discuss some of more examples of the mole concept. First question क्या है, how many moles are there in 9.033 10 raised to power 23 atom of helium. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सिर्फ आपको एक ही रिलेशन याद करना है कि 1 मोल्स के बीच में कितने एवोगैड्रो नंबर होते हैं 6.022 10 रेज टू पावर 23 एटम्स होते हैं. बस आपको इतना ही याद रखना है. ओके. और यूनिटरी मेथड याद रखना है. यूनिटरी मेथड में क्या होता था कि जो आपके पास दो दी होती थी थिंग्स, जैसे अब इसमें मेरे पास एक एटम ये रहे एक एटम ये रहे, तो दो हैं तो उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी. उसको मैं कहाँ लिखूंगी? लेफ्ट हैंड साइड. एंड द मोल विच इज़ गिवन वन टाइम दैट इज़ रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. ये मेथड है. पहले यही सेम एज इट इज़ स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख दूँगी दैट 6.022 10 रेज टू पावर 23 एटम्स किसके? हीलियम के. ऑफ हीलियम इज़ इक्वल टू 1 मोल्स. ये तो हमें याद ही करना है. इज़ इक्वल टू 1 मोल्स. तो 1 एटम ऑफ हीलियम में कितना होगा? 1 अपॉन 6.022 10 रेज टू पावर 23. 1 में हम इतना ही बोलते हैं, तो हमें किस में बताना है? 6.022 10 रेज टू पावर 20 इतने में बताना है. तो इतने में कितने होंगे? 6.10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम में कितने होंगे? 1 अपॉन 6.022 10 रेज टू पावर 23 मल्टीप्लाई with 33 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 24. बस अब क्या करना है आपको? इसको सॉल्व करना है. ये तो सीधा ही सारी ज़ीरो कट हो गई. 23 ज़ीरो में से जब 24 ज़ीरो कट की तो 1 ही ज़ीरो रह गई. और इसको भी आप कट कर लेंगे. जब आप इसको कट करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 15 मोल्स आंसर आ जाएगा. ओके. होप सो क्लियर हो गया होगा. कम टू द नेक्स्ट. कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन. ठीक है, आयरन है ये Fe का 56 होता है. हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ आयरन एटम्स फाइंड करना है. मतलब कि 6.022 10 रेज टू पावर 23 एटम्स फाइंड करने हैं ना. इन पीस ऑफ आयरन जिसका वेट क्या है? 28. एक वेट देखो हमारे पास ये है, एक वेट ये है, तो 2 वेट्स हो गए. जो 2 वेट्स हैं तो इसको यहाँ वेट को कहाँ लिखना है? इस साइड में लिखना है. वेट को कहाँ लिखना है? इधर. WT मीन्स वेट. और एटम्स जो आपको फाइंड करना है उसको कहाँ लिखना है? यहाँ पे. 56 ग्राम्स में तो इतने एटम्स हैं, ये तो हमें पता है क्योंकि ये भी हमने लिटरेचर वैल्यू है, मतलब ये भी हमने मेमोराइज़ किया और ये भी हमने मेमोराइज़ किया. जो चीज़ मेमोराइज़ की होती है ना वो दोनों को पहली लाइन में लिख दो. 56 ग्राम ऑफ आयरन में 6.022 10 रेज टू पावर 23 एटम्स हैं. और 1 ग्राम ऑफ आयरन में कितने हैं? 6.022 10 रेज टू पावर 23 अपॉन 56. ओके. हमने किस में फाइंड करना है? हमने तो 28 ग्राम्स में फाइंड करना है. तो 28 ग्राम ऑफ आयरन में कितने होंगे? इस सारे के साथ क्या करेंगे? 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे. एज इट इज़ यहाँ लिख के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28 के साथ. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नियर अबाउट आंसर आएगा 6.011 10 रेज टू पावर 23 एटम्स. हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा क्योंकि ये किस पे कट हो जाएगा? 2 पे. और ये इसको कट किया तो 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23 के 23 आ गए. और पीछे यूनिट्स क्या आएंगे? एटम्स, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना था? एटम्स. तो यूनिट्स भी कितने आ गए? एटम्स. होप सो क्लियर हो गया होगा. Come to next question. If 1 mole of carbon atom weigh 12 gram, okay, what is the mass in gram of 1 atom of carbon? अब यहाँ क्या दिया गया आपको? ये देखो कि 1 मोल का हमें क्या दिया? 12 ग्राम वेट दिया गया. 1 मोल का दिया है और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है मास फाइंड करना है. किसमें? ग्राम्स में. ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन. 1 एटम ऑफ कार्बन का हमें फाइंड करना है. तो ये देखें
हमें ये जो लाइन दी गई है ना, ये वाली, ये कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। ये वाली लाइन है ना, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। हमें यहाँ से ही फाइंड करना है, जो फाइंड करना है मास इन ग्राम फाइंड करना है। तो हमें पता लग गया कि मास इन ग्राम्स में फाइंड करना है, तो एक तो हमें ग्राम लेना है। तो कार्बन का क्या होता है, 12 ग्राम होता है। ओके, ये तो हमें फाइंड करना है। तो ये हम जो फाइंड करना होता है ना, वो यहाँ पे ऐसे ऊपर पेंसिल से लिख लिया करो। आफ्टर दैट यू हैव टू इरेज इट। ऑफ 1 एटम, 1 एटम का फाइंड करना है, लेकिन 12 ग्राम में कितने होते हैं, 6.02 टू 10⁻23 एटम्स। बस ये यूनिट्स आप याद रखें तो आप एटम से एटम मैच हो गया ना। 12 में इतने एटम्स होते हैं, हमें तो 1 में फाइंड करना है। तो आपने जो फाइंड करना है वो क्या लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन यहाँ पे लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसमें हमें पता है कि 6.02 टू 10⁻23 एटम्स होते हैं इन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो 1 में कितने होंगे, ये सारी लाइन एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। 12/6.02 टू 10⁻23। अब फाइंड किस में करना है, हमें 1 में फाइंड करना है। तो जिसमें फाइंड करना है उसको लिखेंगे थर्ड लाइन में। तो 1 एटम में कितने होंगे, 1 को इसके साथ बस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को मल्टीप्लाई कर लो। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो ये सारा कट हो गया, नियर अबाउट ये 2 आ गया। आफ्टर सॉल्विंग आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो ये तो बस 10⁻23 है, तो ऊपर आएंगे तो इसको -23 लिखेंगे। सॉरी, जब ये ऊपर आएगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, -23 लिखेंगे। और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.99 × 10⁻23। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या फाइंड करने के कह रहे हैं, वो कहते हैं फाइंड करो विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम। वो कहते हैं फाइंड करो किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। हमारे पास 2 दे दिए कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन है, इनमें से दोनों में से किसके पास ज़्यादा एटम्स हैं। तो वो कहते हैं कि ना हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं। मोल्स हम, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, क्वाइंस की एग्जांपल लेके भी मोल्स क्यों डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं। कहते हैं जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, एटम्स होंगे। ओके, तो मोल्स फाइंड करने का मेरे पास फॉर्मूला है। मोल्स मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला था। तो हमें ये बताना है कि इसमें किसके पास ज़्यादा मोल्स हैं, तो उसके पास ज़्यादा एटम्स होंगे। जब हमने सोडियम का कंसीडर किया, Na मीन्स सोडियम, इसके मोल्स फाइंड करने लगे। देखो सोडियम का गिवन वेट कितना है, 100, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 23। हम सोडियम को ऐसे लिखते हैं ना, 11 2 23। ओके, इसको क्या करें, कट कर देते हैं। तो आफ्टर कैंसलिंग हमारे पास कुछ इतना आंसर आ जाएगा। इतने क्या आ जाएंगे, हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। देन केम्स आयरन, आयरन में कितने मोल्स होते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आयरन का होता है 56, यहाँ पे 56 होता है। जब इसे हम कट करेंगे हमारे पास आंसर जाएगा 1.78 मोल्स। अब किसके मोल्स ज़्यादा हैं, सोडियम के मोल्स ज़्यादा हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग हमें पता लग गया कि किसके मोल्स ज़्यादा हैं, सोडियम के। तो सोडियम के अगर मोल्स ज़्यादा हैं तो सोडियम में, अगर सोडियम के मोल्स ज़्यादा हैं तो सोडियम में एटम्स भी ज़्यादा होंगे, मोर एटम्स। तो हमें कंफर्म हो गया कि किस कौन ज़्यादा कर रहा है, सोडियम। सोडियम इज़ द आंसर। बस आपने ये टिक करना है कि सोडियम क्या है, आंसर। होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या किया, इफ़ 1 ग्राम ऑफ एटम कंटेन x एटम्स,
व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना क्या कह रहा है। वो कहते हैं कि अगर 1 ग्राम कार्बन में एक्स एटम है तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम, तो मैं अगर 1 ग्राम में मैग्नीशियम लेती हूँ तो उसमें कितने होंगे, ये कह रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखो इसके ना 2 मेथड है सॉल्व करने के। पहले तो हम लेंथी मेथड करते हैं, ठीक है। लेंथी मेथड में क्या है कि ना हमें ना दोनों के मोल्स फाइंड कर लेने हैं, मैग्नीशियम के भी मोल्स और कार्बन के भी मोल। जब भी ऐसे कोई स्टेटमेंट आ जाए हमें कुछ समझ ना ना आए तो हमने क्या फाइंड करना है, मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स दोनों का ना एक कॉमन पॉइंट है। तो पहले हम ना कार्बन के मोल्स फाइंड कर लेते हैं। कार्बन के मोल्स फाइंड करते हैं। कार्बन के मोल्स जब हमने फाइंड करने हैं, हमें इसका फॉर्मूला पता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट क्या है 1, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है कार्बन का 12। फिर हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीशियम का। ओके, मैग्नीशियम का जब फाइंड किया तो हमें इसका भी पता है कि गिवन वेट क्या है, गिवन वेट कितना है 1, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 24। अब हमारे पास दोनों के क्या आ गए, मोल्स आ गए। ओके, अब हमारे पास मोल्स आ गए तो हमारे पास अब क्या आ गया, देखो हमारे पास 2 क्या हैं, मोल्स हैं, ठीक है। 2 मोल्स हैं मेरे पास। 2 क्वांटिटीज़ किसकी हैं, वेट। 2 क्वांटिटीज़ किसकी हैं, मोल्स की। जो मेरे पास 2 क्वांटिटीज़ होती हैं वो मैं कहाँ लिखती हूँ, यहाँ पर इस साइड पे। और एक मेरे पास स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, एक्स एटम, और एक्स एक बार दिया है तो इसको क्या लिखूंगी, इधर। मतलब एटम्स मैंने इधर लिखने हैं और मोल्स मैंने कहाँ लिखने हैं, इधर लिखने हैं। ओके, तो अब मैं कैसे फाइंड करूँगी, मेरे को क्या फाइंड करना है, मैग्नीशियम का। अब पहले लिखूँगी 1/12, क्योंकि मैग्नीशियम का फाइंड करना है ना, तो पहले लिखूँगी 1/12 मोल ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम लिखेंगे, मैग्नीशियम में कितने हैं, एक्स, कितना गया हुआ है एक्स। 1/12 में कितने हैं, यहाँ पे 1/12 मैंने किसके साथ निकाला है, एक्स। मतलब ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन का फाइंड किया ना, ये एक्स का, तो इसके इक्वल टू में कितना ना लिखूंगी, एक्स एटम्स। 1 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम में कितने आ गए, एक्स। इसको क्या करना है, डिवाइड। तो 1/12 इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो 12 ऊपर आ गया। तो 1/24 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम में कितने होंगे, 1/24 में हमें फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है, ये देखो मैग्नीशियम में फाइंड करना है ना, जो यहाँ पे इधर इधर देखो ऐसे 1/24। तो 1/24 में कितने होंगे, x/12 मल्टीप्लाई होगा कितना, 1/24। जब हमने इसको कट किया तो हमारे पास आंसर आ गया x/2 एटम्स। ये तो था हमारा लेंथ मेथड। अब एक छोटा सा मेथड भी है, उसमें क्या करना है कि ना आपको ऊपर लिख लेना है यहाँ पे मोल्स, यहाँ पे लिख लेने हैं एटम्स। ओके, क्या करना है आपने, 1/12 डिवाइड बाय 1/12 डिवाइड बाय 1/24, दोनों मोल्स। इसके हमें दिए गए हैं एक्स एटम्स। ये तो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है ना, और इसके क्या करने हैं, हमें फाइंड करने हैं। इसके इक्वल टू में एक्स लिख दिया, और इसके इक्वल टू में जो फाइंड करना है उसको मैंने फाइंड लिख दिया। फिर मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1/12 मल्टीप्लाई फाइंड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 1/24। ठीक है, ये तो एक्स मेरे को एक्स दिया ही हुआ है तो फाइंड, इसलिए मैंने फाइंड लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसको मैं क्या करूँगी, माइनस, तो ये 12 यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, तो ये कट हो गया। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, आंसर आ गया x/2 एटम्स। होप्स आपको ये मेथड ज़्यादा इजी लगा होगा, लेकिन बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि आपको इसमें भी मोल्स तो फाइंड करने ही करने हैं। मतलब इतना तो दोनों में करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। बस इसमें आगे सॉल्वेशन का मेथड थोड़ा इजी है कि आपको क्या करना है, कार्बन के इक्वल टू एक्स रखना है, क्योंकि हमें दिया गया है स्टेटमेंट में कि कार्बन कंटेन एक्स एटम्स, तो हमें दिया गया है। तो मैंने क्या किया, बस कार्बन के क्या किए मोल्स, कार्बन्स के क्या किए मोल्स को एक्स एटम के इक्वेट कर दिया,
और जो मैग्नीशियम के मोल्स थे उसको मैंने जो हमें फाइंड करना था, इसलिए मैंने फाइंड लिखा, क्योंकि हम मोस्टली क्या जो फाइंड करना होता है इसे एक्स ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे फाइंड लिख दिया। तो बस उसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ गया x/2। दोनों मेथड सेम है, मतलब इजी हैं, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। ये फर्स्ट मेथड है और ये हमारे पास सेकंड मेथड, एंड ये तो दोनों का पार्ट है कॉमन। अगर चाहे फर्स्ट कर रहे हो तो भी आपको इतना पार्ट करना है, अगर सेकंड कर रहे हो तो भी इतना करना है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड देयर आर मोर एग्जाम्पल इन योर बुक, सो प्रैक्टिस दैट। थैंक यू।